नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। देखिए, रेलवे के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को हम अब लगातार लाएंगे। ये देखिए पहला प्रैक्टिस सेट है, आपको लगातार मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा कि कैसे कैसे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा। और देखिए बहुत सारे लोग मुझे अकेडमी फॉलो कर चुके हैं, जो नहीं किया है वो जल्दी से अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से ओम जायसवाल सर्च करके मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज मैंने वहाँ पर भी रीजनिंग के लिए और मैथमेटिक्स के लिए बना रखे हैं फॉर द रेलवे एग्जामिनेशन। उसका लिंक मैं नीचे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिना किसी देरी किए। देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए तर्क सबसे पहले देखिए आपके दिमाग में होना चाहिए रीजनिंग है। रीजनिंग में आपका तर्क लगाना है, आपको लॉजिक लगा के आंसर को सॉल्व करना है। इस वाले पोजीशन पे हमको पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। देखिए तो हम इसमें देखते हैं एक बार। तो देखिए चारों जो आसपास की संख्याएं हैं वो यहाँ पे छोटी छोटी संख्याएं हैं, लेकिन ये बीच वाली संख्याएं बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा लॉजिक है यहाँ पे जो हमको 30 यहाँ पे फाइंड करा देगा, या फिर इस वाले पोजीशन पे जो है हम जाहिर सी बात है इसमें जो सेंस चल रहा होगा, लॉजिक चल रही होगी, सेम इसमें भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे देखिए सेम यही है। आपको इसमें देखिए जो कि गुड़ा और मतलब माइनस करना है आपको। मतलब यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, 8 गुणे 9। ठीक है, 8 गुणे 9, यहाँ पे देखिए 8 गुणे 9 करेंगे हम। ठीक है, 8 9 72। ठीक है, अब यहाँ पे 7 छंग 42। जब 72 में से हम 42 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 30। तो देखिए ये 30 मिल गया। इसी पैटर्न को फॉलो करा के हम इसको भी निकाल लेंगे। देखिए 4 दूनी की 8 हो गया हमारा, और यहाँ पे 7 बचे 35। इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, 35 और माइनस 8। ठीक है, तो 35 माइनस 8 आपका कितना हो गया यहाँ पे 27। तो ऑप्शन में देखिए 27 है, तो वही डी हमारा आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसी टाइप के आपको रेलवे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने जितने भी टाइप के बन रहे हैं सारे के सारा मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, आपको सारे पैटर्न में डिस्कस कर दूंगा। ये देखिए बड़ा नया पैटर्न है, इसको ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर ये नहीं समझ में आने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ए बी सी को हम वाई जेड वाई एक्स से डिनोट करते हैं, कहीं ना कहीं इसका कोई संबंध है इससे। तो सी बी ए का क्या संबंध होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू है। तो ये देखिए कुछ नया कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको अपने रीजनिंग के हर वीडियो में बताया है कि ए बी सी डी इनका एक जो नंबरिंग होता है 1 से लेकर 26 तक का, उसको आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, 4, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन रहा है। जैसे इसमें देखिए क्या चल रहा है, ए से हमारा पहला संबंध जेड से है, बी से हमारा वाई से है, सी से हमारा जो कि एक्स से है। ठीक है, तो हम देखिए ए और जेड की वैल्यू अगर हम जोड़ेंगे 1 और 26 तो हमारा निकल के आएगा 27। फिर बी और वाई की वैल्यू जोड़ेंगे तो हमारा आएगा नहीं कि बी और वाई के साथ देखिए 25 2 27 आ गया। इसी तरह सी एक्स को जोड़ेंगे 24 3, मतलब तीनों वैल्यू यहाँ पे 27 आ रहा है। तो इसी तरह अब हम इसको भी देखेंगे, जो सी है तो सी हमारा तीसरे पोजीशन पे है। ठीक है, तीसरा है तो अभी भी 24 चाहिए। इसमें सी के लिए क्या है एक्स, तो हमको पता चल गया कि हमारा पहला जो स्टार्ट होगा वो एक्स से होगा। ठीक है, क्योंकि हमको 27 चाहिए तो सी एक्स हो गया। अब बी है तो देखिए यहाँ पे बी के साथ क्या है वाई, मतलब एक्स और वाई, पहला अक्षर एक्स होगा, दूसरा अक्षर वाई होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स से स्टार्ट ये हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब ये दोनों तो हम ऑलरेडी गलत कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक्स जेड है और एक्स वाई, मतलब हमने तुरंत पता कर लिया कि यहाँ पे डी वाला आंसर सही होगा। आगे बढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, आपको लगातार प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कराऊंगा। जितने जितने टाइप के बन रहे हैं आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, पूरा देखिएगा। बहुत सारे पैटर्न को मैंने यहाँ पे लिया है। जैसे ये पैटर्न है, देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए चल रहा है ए बी सी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे क्या चल रहा है। ए बी सी, फिर हमने सी को छोड़ा, यहाँ पे बी से स्टार्ट हुआ, बी सी डी। अब जो उसके बाद वाली संख्या है उसको भूल जाइए, क्योंकि देखिए ऑप्शन में भी हमको ए बी ई और डी सब अलग अलग दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमने ए बी सी हुआ, फिर हम बी सी डी हुआ, फिर हमारा मिडिल वाली संख्या से स्टार्ट जो डिजिट है अल्फ़ाबेट है उससे स्टार्ट हो रहा है। तो सी डी के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ई आएगा। तो अब बस आपको पीछे वाले संख्याओं में जो अल्फ़ाबेट है उनका ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि देखिए ई आया, बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आंसर कर लिया, आंसर फाइंड कर लिया, ई जेड इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो पोजीशन पे आएगा वो आएगा ई जेड। ठीक है, आप समझ चुके हैं, बस इसी टाइप के प्रॉब्लम आपको मिलना है। देखिए यही चीज़ है, +1 मैंने आपको बताया, सी, फिर सी के बाद बी के बाद वही सारा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर सीरीज का प्रॉब्लम आपको हर स्लॉट में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको ये जो क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू है इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल के सॉल्व करते हैं। तो 1 से 3 में हमारा +2 हुआ है, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं। ठीक है, 3 से 7 में हमारा कितना हुआ है, 4 हुआ है, +4 हुआ है। फिर 7 से आप देखेंगे यहाँ पे कितना हुआ, 7 6 13, मतलब दो हुआ, 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, जैसे बताया पहले, उसके बाद 8 बढ़ेगा,
ठीक है, 13 8 हमारा 21 हो गया। अगली संख्या में क्या बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। तो 21 ऑलरेडी है, 10 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 21 10 31। 31 देखिए ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखिए पे बी, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके के सीरीज के प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए +2 हुआ है, फिर +4 हुआ है, फिर +6 +8 +10 फिर +12 और राइट आंसर हमारा 31 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिर अगेन आपको इस टाइप के प्रॉब्लम मिल गए, जैसे सलेम को हम 50 से डिनोट करते हैं और यहाँ पे देखिए माधुरी को हम 67 से संकेतिक करते हैं। तो यहाँ पे त्रिची, त्रिची को कैसे संकेत में लाएंगे, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वैल्यू याद है तो आप अच्छे से कर लोगे। जैसे सलेम है तो देखिए एस की वैल्यू हमको पता चल गया 19 है, ए का 1 हो गया, एल का हमारा 12 है, ठीक है, ई का 5 है और एम का 15 है। इन सभी को जब हमने ऐड किया एक साथ तो ये कितना हुआ, 50 हो गया ये। ठीक है, माधुरी में देख लीजिए 13 1 4 21 18 1 9, इसको हमने जोड़ा 67। तो अब त्रिसी का देख लेते हैं। त्रिसी में देखिए टी हमारा 20 है, ठीक है, 20 फिर 18 9 3 8 9, इन सभी का जो मैंने आपको बताया था पूरा रट जाइए, याद कर लीजिए। विपरीत अक्षरों को देख लीजिए, ए का विपरीत क्या है, जेड है, ठीक है, बी का विपरीत क्या है, वाई है, ठीक है, सी का क्या है, एक्स। इसी तरीके से विपरीत भी याद कर लीजिए, उनका 1 से लेकर 26 तक याद कर लीजिए। जैसे वो नहीं याद हो रहा है तो ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे ए बी सी डी, डी तक होता है, डी का 4 है, ठीक है, इसके नीचे एच होगा, एच का 8 होगा। इस तरीके से आप याद कर लीजिए। आई जे के एल का हमारा 12 होगा, इससे भी तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो जब त्रिसी का हम यहाँ पे टोटल काउंट करेंगे तो हमारा यहाँ पे 67 आएगा और ये राइट आंसर है। ऑप्शन में भी देखिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए रोहित के घर का दरवाज़ा पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ है इसका दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा। घर के पिछवाड़े से वह 100 गज चलता है, मतलब पीछे से पश्चिम की तरफ वो निकलता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ निकलता है और 100 गज चलता है। ठीक है, 100 गज चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। तो आपका जो दायां होगा वही होगा, दायां मुड़ा, फिर बोल रहा है 100 गज चला, फिर वो बायां मुड़ता है, बायां मुड़ के 50 गज चला। अब बोल रहा है कि रोहित जिस दिशा से चला था उससे कौन सी दिशा में है अभी। तो भाई वो यहाँ से चला था और इस समय इस दिशा में है, तो ऊपर हमारा उत्तर हो गया और ये हो गया हमारा पश्चिम। तो राइट आंसर में हमारा क्या है, उत्तर पश्चिम राइट होगा। देखिए यहाँ पे देखिए इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैं तुरंत यहाँ वीडियो खत्म होगा वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा, पीडीएफ भी आप पूरा देख सकते हैं। देखिए तो अभिष्ट दिशा हमको उत्तर पश्चिम यहाँ पे मिल गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये जैसे प्रॉब्लम है यहाँ पे प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंटर को देखिए यहाँ पे ये सभी जो सिंबल है इनसे डिनोट किया जा रहा है। तो इंटर जो कि इंटरप्रीटर को क्या करेंगे, तो इसमें कुछ है नहीं। देखिए बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि किस चीज़ का किससे कोड किया गया है। जैसे पी का कोड किया गया है डॉलर से, आर का किया गया हैच से, आई का किया गया @ से, फिर एन का किया गया स्टार से। तो बस यही चीज़ आपको इसमें फॉलो करना है और हमको पूरा नहीं ढूंढना है। अगर 2-3 स्टार्टिंग का आप ढूंढ ले रहे हैं तो उस पर क्या होता है, ऐसा नहीं कि पूरा ढूंढने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आई देखिए किससे स्टार्ट है, आई हमारा तीसरा वर्ड है, तीसरा @ सब में है। चलिए ये चीज़ फाइनल हो गया। अब हमारा एन है, एन देख लीजिए क्या है, एन हमारा है यहाँ पे स्टार भी सब में है। चलिए अभी भी ये वही चल रहा है। टी देख लीजिए, टी पीछे से तीसरा है, मतलब हमारा ये वाली से, तो ये वाला बस इसी दोनों में है, ये वाला जो सिंबल है बस सी और डी में है। अब उसके बाद भी हम एक चेक कर लेते हैं, ई का देखिए, ई लास्ट से दूसरा है तो एंड होगा। तो अभी तक एंड भी देखिए यहाँ पे मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो एंड भी लगभग अभी तक सभी में है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बढ़ेंगे आर पे, इससे देखिए हो सकता है हमारा क्लियर हो जाए क्योंकि चीज़ें यहाँ पे चेंज है। आर का हैज है तो हैज हमारा सी में है। तो देखिए हमने 3 या 4 को फाइंड करके यहाँ पे इसको निकाल दिया। देखिए वही चीज़ है, ऑप्शन सी सही होगा। जिस तरह यहाँ पे प्रिंटर को हम इससे कोड करते हैं उसी प्रकार इसको इस तरीके से कोड करेंगे। तो आप फटाफट मिला लीजिए और आपका टाइम भी बचेगा, पूरा करने के चक्कर में मत पड़िएगा क्योंकि बहुत समय लगेगा। अब जैसे यहाँ पे आगे अगला प्रश्न, रोज को हम QPRF लिखते हैं, चाइल्ड को हम BIHMC के संकेत किया जाता है, तो गर्ल को किस भाषा में संकेत करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ चल रही है जो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कुछ है नहीं, ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे रोज है, ठीक है, तो आर से हमारा क्यों पहुँचा है, आर से क्यों कैसे पहुँचेगा तो हमको ये देखना है। तो हमने यहाँ पे -1 किया, सबसे पहले -1 किया, ठीक है, क्यों के बाद आर आता है। फिर ओ से हमारा पी हुआ है तो OP MNOP मतलब हमारा +1 हुआ है। ठीक है, इस तरह फिर S है, S से हमारा R हुआ है तो अगेन हमारा -1, R के बाद S आता है, ये हो गया। फिर हमारा E के बाद हमारा क्या आया है, P आया हुआ है। ठीक है, सॉरी E के बाद हमारा F आया है तो मतलब +1, मतलब -1 +1 -1 +1 की यहाँ पे सीरीज चल रही है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चाइल्ड में चेक कर लीजिए। चाइल्ड में देखिए पहला क्या है हमारा माइनस हुआ है, B से C हुआ है, फिर H के बाद हमारा I हुआ है, फिर I के बाद हमारा H हुआ है। तो सेम गर्ल में भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो गर्ल में पहले G में हम -1 करेंगे तो हमारा F आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा I है उसमें +1 करेंगे तो हमारा J आ जाएगा। फिर R में -1 करेंगे Q आ जाएगा। फिर हमारा L में -1 करेंगे M। तो हमको क्या मिला यहाँ पे, F
जे, क्यू और एम। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही होगा। तो देखिए इसी टाइप के प्रॉब्लम आपको एग्जामिनेशन में मिल रहे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम बन रहे हैं। मैं लगातार आपको लेसन सब प्रोवाइड कराऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक कीजिए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है आप नीचे कमेंट करके बताएं किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए। मैं उसी टाइप की वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा रेलवे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।